minutes and then we'll start, okay? Okay. Hello everyone. We are just waiting for like 5 minutes to everyone to join in, and then we'll start. Okay. स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पावर बीआई में लास्ट टाइम हमने कस्टम बेसिस तक किया था, राइट? थोड़ा सा ना इंटरेक्ट करेंगे, बात बात करते रहेंगे, ठीक है? तो अपना अनम्यूट करके बोलते रहना, ठीक है? तो या लास्ट टाइम हमने पावर बीआई के अंदर कस्टम बेसिस तक किया था। तो आज का जो हमारा गोल है, वी हैव टू स्टार्ट विद एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, ठीक है? तो चलिए समझते हैं कि एडवांस टाइम इंटेलिजेंस होता क्या है। एडवांस टाइम इंटेलिजेंस इज कि जब मेरे पास लाइक डेट टेबल वगैरह मैंने बनाया, राइट? उसमें डेट्स एंड डेट्स के रिलेटेड सारी चीजें तो आ गई, राइट?
बट उसमें जो प्रॉब्लम है अभी भी हमारे पास ना टाइम एंड जो हमारा डेटा है उसको कनेक्ट करने वाला कोई भी कॉलम वगैरह नहीं है, राइट? तो बेसिकली जो हमारा डेटा है उसको कनेक्ट करने वाला कोई भी कॉलम वगैरह नहीं है। तो वी विल स्टार्ट विद दैट कि भाई किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से क्या चीज हम बिल्ड कर सकते हैं, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, तो हमारे पास इस तरीके के मेजर्स होते हैं। देखो, ये भी मेजर्स ही हैं। तो इस केस में जो हमारे पास मेजर्स आते हैं, दोज आर लाइक, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी हो रही है हमारी, हर साल मैं कितने परसेंट से ग्रो कर रहा हूँ या कितने परसेंट से डिक्लाइन कर रहा हूँ, या मंथ ऑन मंथ मेरी कितनी ग्रोथ हो रही है, या फिर टोटल बाई टीडी, लाइक सेल्स में टोटल ईयर के हिसाब से कितनी हुई है कि भाई फर्स्ट ईयर में इतनी थी, सेकंड ईयर में इतनी हो गई, थर्ड ईयर में इतनी हो गई, ईयर वाइज हमारी सेल्स कितनी है, या सो ऑन। ठीक है? तो दीज आर अवर टाइम इंटेलिजेंस, वी से देम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। ठीक है? अब जब हम टाइम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो टाइम इंटेलिजेंस के अंदर सबसे जो बेसिक लेवल था, दैट वाज जो पावर बीआई खुद से कर पाता है। ठीक है? जाकि ईयर मंथ वगैरह एक्सट्रैक्ट कर पाना, डेट एक्सट्रैक्ट कर पाना, ये सब जो हमने बेसिक टाइम इंटेलिजेंस किया था, दैट वाज जब मैंने अपना डेट टेबल वगैरह क्रिएट किया था। सो दैट वाज माय बेसिक टाइम इंटेलिजेंस। एंड जब मेरे पास एक लेवल और ऊपर गया मैं, तो आता है एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। ओके? so just give me a second, let me share my screen. I mean, we will talk about these. Okay? So just a second. Okay, so here we are in a रिपोर्ट जो हम बिल्ड करने वाले हैं, राइट? सो इसके अंदर हमारे पास टाइम इंटेलिजेंस, एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स हैं। ठीक है? आपको ऑलरेडी पता है आप मेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? पता है या नहीं पता है? आंसर तो दो। Yes, sir. हमें ऑलरेडी पता है कि हम मेजर्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? तो व्हाट वी विल डू इज, फॉर एडवांस टाइम इंटेलिजेंस हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले तो एक टेबल क्रिएट करेंगे, एक ब्लैंक टेबल। ठीक है? जिसके अंदर हम उसका नाम रख सकते हैं एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, या कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका, राइट? एंड वंस वी डू दैट, उसके अंदर हम अपने एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स क्रिएट करने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास एक एडवांस टाइम इंटेलिजेंस का या एडवांस टाइम मेजर्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है। तो आपको भी एक ब्लैंक टेबल बना लेना सबसे पहले। करते कैसे हैं, एक ब्लैंक टेबल बनाया कैसे जाता है? इट्स सिंपल कि हम मॉडलिंग पे जाते हैं, यहाँ पे बस न्यू टेबल का ऑप्शन होता है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है? इट विल टेक अ सेकेंड, और मेरे पास एक मेजर आ जाता है इस तरीके का। ठीक है? इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। और मेजर नहीं, एक टेक्स्ट क्वेरी लिखने का पैनल आ जाता है कुछ इस तरीके का, राइट? एंड हम इसको सिंपल अपना नाम दे देंगे जो भी हमें देना है। सो आई हैव टू गिव इट एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, सो आई विल डू एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, कुछ इस तरीके से। ठीक है? या फिर जो भी आपको नाम देना है, और इक्वल टू करके बस हमें एंटर कर देना है। ठीक है? तो अगर मैं दिखाऊं जो मेरा वाला क्रिएटेड है, उसके अंदर भी कुछ बस इसी तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे देखो, एडवांस टाइम मेजर्स का मैंने नाम रखा हुआ है, इक्वल टू करके एंटर कर दिया है बस। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस, ये कर लो सबसे पहले। ठीक है? देन आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है। वंस यू आर डन, लेट मी नो। ओके, वंस यू आर डन लेट मी नो, ताकि हम आगे बढ़ सके। कर रहे हो?
लेट्स डू वन थिंग कि ऐसे तो इंटरेक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेट्स टर्न ऑन अवर कैमरास। ओके, देख पाऊंगा क्या कर रहे हो क्या नहीं। जब देख पाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलो कैमरा ऑन कर दें, मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। ओके, कैमरा ऑन कर लो। मैं तो स्टिल एक्टिव हुई। आप लोगों का कंफर्म नहीं है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, तो आपको ज्यादा जरूरी है कैमरा ऑन करना। 5 मिनट्स। ओके, सर यही तो बाकी प्रॉब्लम लोग है ऑनलाइन क्लासेस में। क्या प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस में? मतलब ये इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा, मतलब कैमरा नहीं है। वो नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये- कोई बात नहीं, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ हाँ। ओके, बाकी लोग लोग तो काफी सारे हैं। कैमरा 3 ने ऑन कर रखा है, जिसमें से एक मैं हूँ। गाइस, अविनाश कैमरा ऑन करके सिर्फ दिखाना नहीं है, कैमरा ऑन रखना है। तो किया आप लोगों ने जो टेबल बनाना था, बना लिया है? यस सर, बना लिया। यस सर बना ओके, लिया। तो इसके बाद हम सबसे पहले मेजर पे चलते हैं। सबसे पहले जो हमें मेजर्स के ऊपर वर्क करना है, 2000 YTD, MTD, QTD। तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि हमें ना ईयर टू डेट की सेल्स, मंथ टू डेट की सेल्स, क्वार्टर टू डेट की सेल्स इस तरीके से निकालनी है। ठीक है, तो एक मैं आपको करना बताता हूँ एंड देन बाकी आपको खुद करना है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, तो अगेन जब आपने टेबल बना लिया है यहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट करके यू विल क्लिक ऑन न्यू मेजर। एक नया मेजर बनाओगे आप। एंड उसके बाद सबसे पहले हम लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स ईयर टू डेट। ठीक है, तो सेल्स बाय टीडी हमने इस तरीके का मेजर बनाया, इक्वल टू हमने जो फंक्शन लगाया दैट इज कॉल्ड टोटल बाय टीडी। ठीक है, टोटल ईयर टू डेट। एंड उसके बाद सबसे पहले मेरे को इसके अंदर देनी होती है सेल्स। तो आई विल गिव टोटल सेल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो टोटल सेल्स का एक्सप्रेशन यूज किया था, मेजर क्रिएट किया था, उसी को यूज किया है। तो आई हैव गिवन टोटल डेट। एंड देन इस बार मैंने ऑर्डर डेट में से डेट नहीं दिया, इस बार मैंने डेट टेबल में से डेट दिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ कि हमने इसको ग्लोबल मतलब डेट टेबल मार्क कर दिया है, राइट? यस सर। है ना। हम्म, तो या सबसे पहले ये मेजर बनाना है, उसके बाद हमें दो मेजर्स और बनाने हैं। फर्स्ट वन विल बी मंथ टू डेट, देन योर क्वार्टर टू डेट। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह एग्जैक्टली सेम रहता है। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, एक तो आप जैसे हमने सेल्स वाईटीडी लिखा है नाम में, तो सेल्स एमटीडी कर दोगे मंथ टू डेट पे। एंड जैसे हमने जो फॉर्मूला लगाया है टोटल वाईटीडी का, राइट, उसके यहाँ पे टोटल एमटीडी और टोटल क्यूटीडी हो जाएगा। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। तो ये तीनों मेजर्स क्रिएट कर लो। आज का जो हमारा गोल रहेगा वो रहेगा कि हम एक बार अपने एडवांस टाइम इंटेलिजेंस वाले जो मेजर्स हैं वो क्रिएट कर लें। दीज आर बेसिकली दी लास्ट मेजर्स डेक्स के बारे में जो हम बात करेंगे, उनके लास्ट कैटेगरी है ये। एंड उसके बाद एक्चुअल विजुअलाइजेशन के ऊपर चलेंगे कि भाई विजुअलाइजेशन की कैसे जाती है। ओके, कैमरा ऑन करने के लिए इतने मैंने जो बोला था, बाकी लोग
एक ने किया, स्टिल देयर आर मल्टीपल पीपल जिन्होंने ऑन नहीं किया है। ठीक है, और इतने आप लोग ये मेजर क्रिएट करो, ठीक है। और थोड़ा कैमरा ऑन कर लो तो मेरे को भी पता लगे इंटरेक्शन होता रहे, राइट। भाई तीनों मेजर्स क्रिएट हो जाए तो लेट मी नो, ठीक है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजनिंग क्या है इसके पीछे की, एंड एवरीथिंग। ओके या, एंड जो जो साथ प्रैक्टिकल नहीं भी कर पा रहा है वो इन मेजर्स को, क्वेरीज को नोट डाउन कर लो, स्टेप्स को नोट डाउन कर लो, एंड जैसे ही लैपटॉप वगैरह का एक्सेस मिलता है तो एक बार करके देख लेंगे, राइट। तो देयर इज नो प्रॉब्लम अगर नहीं भी आप साथ साथ कर पा रहे हो तो जस्ट अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, मेन गोल वही है। ओके सर। या किया, तीन बनाने थे, तीनों बना लिए। एक रह गया सर। एक रह गया, बनाओ बनाओ। Sir,
हाँ जी। सर हमने ये न्यू मेजर्स क्यों बनाया था? न्यू मेजर हमने इसलिए बनाया था, एक तो न्यू मेजर देखो, न्यू मेजर नहीं बना रहे हमने, एक्चुअली मेजर्स बना रहे हैं। कौन सा मेजर क्यों बनाया था उसका रीजन होता है, मेजर बनाने के लिए ही हमें न्यू मेजर पे जाना पड़ता है, तो दैट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हमने मेजर्स क्यों बना रहे हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो हमारा जो मेजर्स बनाने का रीजन है ना, वो है कि मेरे पास टाइम बेस्ड कोई भी डेटा नहीं है। टाइम बेस्ड अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास सिर्फ डेट्स वगैरह है एंड एवरीथिंग है, राइट। तो इस टाइम बेस्ड डेटा से मेरा मतलब क्या है, टाइम बेस्ड डेटा से मेरा मतलब है कि जो ऑलरेडी मेरे पास कॉलम्स है, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी वगैरह वगैरह के अलग अलग कॉलम जो है, मैं क्या चाहता हूं कि वो ना टाइम बेस्ड कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं, टाइम बेस्ड फॉर्मूलाज वगैरह उसके पहले से ही बन जाए, राइट। ताकि जब मैं प्लॉटिंग करूं तो मैं उसको, जैसे ईयर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बनाया, राइट, तो मैं ईयर्स के हिसाब से उसे प्लॉट कर सकूं। जैसे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ बनाया तो मैं मंथ्स के हिसाब से उसे प्लॉट कर सकूं, एंड सो ऑन, राइट। एंड जब सबसे पहली क्लास हुई थी हमारी पावर बीआई की, तभी मैंने बताया था कि हम बहुत सारे मेजर्स बनाने वाले हैं, सारे उसमें से हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम यूज दो चार ही करने वाले हैं। एंड एक्चुअली जब आप किसी भी कंपनी के लिए डैशबोर्डिंग वगैरह करते हो तब भी दो चार ही यूज होते हैं। उसके अलावा हम इतने सारे फिर बना क्यों रहे हैं? हम इतने सारे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ना पता होना चाहिए सारे मेजर्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो एग्जिस्टेंस किस किस की है वो मेरे को पता होना चाहिए। जो जो यूज होने वाले हैं वो तो फिर मैं उसमें से निकाल ही सकता हूँ, क्योंकि हमें जब भी मैं किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहा हूँ या कुछ भी है, तो मैं दो चार मेजर यूज करूंगा, बट मेरे को नहीं पता कि वो दो चार मेजर कौन से हो सकते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं। क्या तुमने? यस सर, बना लिया। ओके, गिव मी सेकंड, एक मिनट में आगे बढ़ते हैं। या ओके, तो या हमने सेल्स वैलिडिटी बनाया, इस तरीके से हमने सेल्स एमटीडी बनाया। देखोगे आप कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एमटीडी लिखा हुआ है सेल्स के आगे जो नाम है उसमें, और जो फॉर्मूला लगाया है वो टोटल एमटीडी का लगाया है। सिमिलर तरीके से मैंने सेल्स क्यूटीडी बनाया, सेम चेंजेस है, सेल्स के आगे क्यूटीडी लिखा हुआ है एंड टोटल क्यूटीडी का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू अवर मेन मेजर्स, जो हमें इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सीखना काफी जरूरी है, जो थोड़े से ट्रिकी भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की। सॉरी, सर डेट टेबल में एरर दिखा रहा था इसमें। टेबल में एरर दिखा रहा है। ये जो डेट टेबल टाइप कर रहा हूँ ना, डेट टेबल पे आ रहा डू वन थिंग, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर रोक दिया, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। है। स्क्रीन शेयर सर यहीं से होता है? हाँ हाँ, यहीं पे नीचे वो एक एरो का सिंबल होगा ना। अच्छा। हाँ जी। और एंटायर स्क्रीन शेयर करना, सिर्फ विंडो शेयर करोगे तो कई सारे ऐसे पॉपअप्स वगैरह होते हैं जो आते नहीं है उसमें। इसमें हुआ क्या? जी हो गई है, और जस्ट गिव मी सेकंड, एक बार लोड हो रही है। हाँ जी, दिखाइए क्या इशू आ रहा है।
आपने कॉमा नहीं लगाया है ऊपर, और जो टोटल सेल्स आपने लिखा है ना उसके बाद कॉमा भी आएगा एक। जी, अब आप नीचे आके वो डेट टेबल पूरा कीजिए, आपको एरर नहीं आएगा। नहीं नहीं, आपने नीचे लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, उसी को कंप्लीट कर लो। इसको हटाने के लिए एस्केप दबाना होता है, जो ये हेल्प वाला बॉक्स आता है ना उसको हटाने के लिए एस्केप दबाते हैं। हाँ जी, दोबारा इसको भी हटाना है तो एस्केप दबा सकते हो। हाँ, है ना, डेट टेबल डेट आ गया नीचे, देख रहा है सेकंड ऑप्शन। बस ब्रैकेट ब्रैकेट को क्लोज कर दो एंड यू कैन रन दिस मेजर। बस हो गया क्लियर। इसी तरीके से आपको सेल्स एंटिटी और सेल्स क्यूटीडी भी बनाना है। इसको आप कॉपी कर लो एंड जब एक नया मेजर बनाओगे तो उसके अंदर आप जहां जहाँ पे वाई लिखा है वाईटीडी और टोटल वाईटीडी में, वहां पे सेल्स वाईटीडी की जगह पे सेल्स एंटिटी और टोटल एंटिटी हो जाएगा। एंड फॉर क्वार्टर्स आपका जो सेल्स वाईटीडी लिखा है उसकी जगह पे सेल्स क्यूटीडी, एंड जो टोटल वाईटीडी का फॉर्मूला लिखा हुआ है उसकी जगह पे टोटल क्यूटीडी हो जाएगा। अब अपना स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हो। ठीक है, डन इतना, आगे बढ़ते हैं। सो अब जो हम मेजर की बात कर रहे थे, द नेक्स्ट मेजर इज बेसिकली वी हैव टू टॉक अबाउट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। ठीक है, अब इसके लिए ना हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई देखो, अगर मेरे को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा कि भाई पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल कितनी ग्रोथ हुई है, यही मतलब होता है, राइट? यही मतलब होता है ना। तो ये चीज निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें पिछले साल की सेल्स पता होनी चाहिए। इस भी साल का मैं वाई ऑन वाई निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो उससे पिछले साल की सेल्स मेरे को पता होनी चाहिए। तो जब मैं बात करता हूँ ईयर ईयर ऑन ईयर की, वाई ओ वाई की या एमओएम की, राइट, तो हमारे पास उसको निकालने के लिए पिछले ईयर की या मंथ की सेल्स होनी चाहिए। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट हेल्पिंग मेजर्स। ठीक है, हम मेजर्स बनाएंगे जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, बट दोज आर देयर जस्ट टू हेल्प अदर मेजर्स टू बी बिल्ड, राइट? तो जो हमें हेल्पिंग मेजर्स बनाने हैं, दोज आर फर्स्टली माय सेल्स लास्ट ईयर एंड सेकेंडली सेल्स लास्ट मंथ। ठीक है, उनकी बात करेंगे। लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। या तो पहले हम सेल्स लास्ट ईयर का एक मेजर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने कैलकुलेट किया है टोटल सेल्स को, और जो फिल्टर की जगह होती है जहां पे फिल्टरिंग करते हैं वहां पे मैंने एक फंक्शन यूज किया कॉल्ड सेम पीरियड लास्ट ईयर, कि वट एवर द डेट वी आर प्लॉटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर, उससे उसी पीरियड की लास्ट ईयर कितनी सेल्स थी वो हम कंपेयर कर सके, मतलब वो हम कैलकुलेट कर सके बेसिकली, राइट? सो डेट टेबल में से इट विल पिक द सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब सेम टाइम बट लास्ट ईयर, और उसके हिसाब से वो टोटल सेल्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, जो कि मेरा सेल्स लास्ट ईयर के अंदर सेव हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? क्लियर है? तो इससे हमें जो पिछले साल की सेल्स थी, जिस भी पॉइंट की हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, उससे पिछले साल की जो सेल्स थी वो मिल जाएगी, राइट? तो कर लो एक बार ये वाला काम, फिर हम एक्चुअली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालते कैसे हैं वो उसके बारे में बात करेंगे।
हाय प्रियांशी, काफी लेट हो गए। Yes, so sorry, sir. नो इश्यूज, नो इश्यूज। अभी तक हमने कुछ बेसिक मेजर्स क्रिएट किए हैं, आज हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के मेजर्स की बात कर रहे हैं। एंड हमने इससे पहले 3 मेजर्स क्रिएट कर चुके हैं। सेल्स वाईटीडी, सेल्स एमटीडी एंड सेल्स क्यूटीडी। इसको आप जब क्लास हो जाएगी तो उसके बाद रिकॉर्डिंग से रेफर कर लेना। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पिछले साल के कंपेरेटिवली इस साल कितनी ग्रोथ हुई है। अब इस चीज को निकालने के लिए वी हैव टू नो, हमें पता होना चाहिए कि भाई मेरे पिछले साल सेल्स हुई कितनी थी, राइट। एंड वो पता करने के लिए वट वी डू इज वी सिंपली कैलकुलेट सेल्स लास्ट ईयर। ठीक है, सेल्स लास्ट ईयर का जो मेजर है उसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। ठीक है, यू कैन क्रिएट दैट। एंड रिमेंबर कि जो ये वाले मेजर्स हम बना रहे हैं इनके लिए हमने एक नया ब्लैंक टेबल बनाया था कॉल्ड एडवांस टाइम मेजर्स। तो आपको एक ब्लैंक टेबल बनाना है कॉल्ड एडवांस टाइम मेजर्स, एंड उसके बाद आपको ये वाले मेजर से स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, Okay, sir. या एंड या गाइस, कैमरा अभी तक बंद है, क्या हुआ? 5 मिनट हुए नहीं आप लोगों के? ऑन रखो, इंटरेक्शन होता है, क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव रहेगी, मेरे को पता रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो एंड एवरीथिंग। सो करो कैमरा अपने। वेल, ठीक है, ये सेल्स लास्ट ईयर का हमने यहाँ पे अभी मेजर क्रिएट किया है, इसको क्रिएट कर लो। ठीक है, एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, एंड फिर हम इसको यूज करके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालेंगे। ठीक है, फिर हम इसको यूज करके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालेंगे। बढ़े क्या आगे? हो गया क्या? Yes, sir. ओके, अविनाश व्हाट अबाउट यू? थोड़ा सा है। थोड़ा सा रह गया, कर लो कोई बात नहीं। 2 मिनट और वेट करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन। हुआ क्या गाइस?
बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग भी अपडेट दो यार। महित, गुलशन, अविनाश, चंदा, मनीषा, शुभम, प्रियांशी। कर रहे हो रहा है? कोई डाउट्स तो नहीं आ रहे? सर एक सेकंड अभी कर रही हूँ। ओके ओके, कर लो नो इश्यूज। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि डाउट्स वगैरह तो नहीं आ रहे कहीं पे कुछ? बाकी नो लोग? नो सर। ओके, बाकी लोग? सॉरी गुलशन, यू वर सेइंग समथिंग? सर कोई डाउट नहीं आ रहा। ओके, ओके आप लोग करो। मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी बैटरी कम है, तो लेट मी जस्ट प्लग इन द चार्जर। गिव मी अ सेकंड, ओके? डन गाइस, आगे बढ़े? गाइस आगे बढ़े क्या? यस सर। करमजोत, अविनाश, यस सर, यस हो गया? हाँ। ओके ठीक है। अब हमने लास्ट ईयर की सेल्स निकाल दी कि हमने लास्ट ईयर कितनी सेल्स करी थी। अब इसके बेसिस पे अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि मैं हर साल कितनी ग्रोथ कर रहा हूँ, तो कैसे कर सकते हैं? कुछ आइडिया? कुछ गेस कर पा रहे हो कैसे कर सकते हैं? एनी आइडियाज, एनीथिंग? नो सर। ओके कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, अगर हमें सेल्स लास्ट ईयर पता है कि मेरे को पिछले साल की सेल्स पता है, मेरे को टोटल सेल्स पता है, तो अगर मैं पिछले साल तक की सेल्स टोटल सेल में से माइनस कर दूंगा, तो अब इस साल मैंने कितनी सेल्स करी है वो आ जाएगी, राइट? मैंने इस साल कितनी सेल्स करी है वो आ जाएगी। सर और हाँ जी बोलिए। अगर हम टोटल सेल्स में लास्ट ईयर का निकालेंगे तो उसमें पिछले 3 साल का भी तो आएगा शायद से। नहीं नहीं, जो हम लास्ट ईयर का निकाल रहे हैं उसमें से बेसिकली उससे हो क्या रहा है कि भाई जैसे लेट से ड्रॉ करके समझाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड विद यू गाइस। ओके, तो मेरे पास जो डेटा है उसमें कुछ इस तरीके से लेट से 16, 17, 18 एंड 19, इन 4 साल की लेट से मेरे पास सेल्स है। ठीक है, मैं 16 के लिए अगर प्लॉट कर रहा हूँ तो लास्ट ईयर की सेल्स कितनी होगी? अगर मैं 16 के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, 2016 के लिए मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर की सेल्स कितनी होगी? उससे पहले तो कोई ईयर एग्जिस्ट। सॉरी, 15 15। नहीं नहीं, लास्ट ईयर नहीं पूछना मैं कौन सा होगा, आई एम आस्किंग कि लास्ट ईयर की सेल्स कितनी होगी। डेटा के अंदर हमारे पास 15 तक एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब 16 से पहले वाला तो कोई ईयर है ही नहीं हमारे पास।
तो लास्ट ईयर की सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी 0। लास्ट ईयर की सेल्स ऑटोमेटिकली हो गई 0। तो अगर मैं 16 के लिए बात करूं तो लास्ट ईयर की सेल्स थी 0। और अगर मैं जो टोटल सेल्स है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट तक जो मेरी टोटल सेल्स है वो रहेगी जितनी भी 16 में हमने सेल्स करी, लेट से 10 की सेल करी, ठीक है, लेट से हमने $10 की सेल करी थी 16 में। और एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर्ली पहले बना लेते हैं। तो लेट से मैंने 16 के अंदर $10 की सेल्स करी, इसके अंदर मैंने $30 की सेल्स कर ली, ठीक है। 18 के अंदर मेरी सेल्स गिरी थी, 15 पे आ गई थी, और 19 के अंदर ये 20 पे चली गई, ठीक है। ये थी टोटल सेल्स पर ईयर, हर साल मैं इतनी सेल्स कर रहा हूँ, ठीक है। So when we are talking about 2016, तो मेरा लास्ट ईयर की सेल्स तो 0 हुई, इस साल मैंने 10 करी, राइट। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो बेसिकली ग्रोथ कितनी है, 100%। देखो 0 से तो टेक्निकली कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। 0 से तो टेक्निकली कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं डिवाइड बाय 0 करूं या डिवाइड बाय 10 करूं तो 0 तो हमेशा आएगा ही आएगा। तो या तो आंसर 0 आएगा या फिर इनफाइनाइट आएगा, राइट। गेटिंग अ पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट। यस सर। बात समझ आ रही है कि 60, इसलिए 16 की जो सेल्स है वो तो इनफाइनाइटली ग्रो हो गई। तो हम इस चीज को प्लॉटिंग नहीं करते, हम 16 से बाद 17 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर की सेल्स हमें बस 17 की ही है, ठीक है। तो यहाँ पे $10 रखते हैं, परसेंटेज में अभी हमने इसे कन्वर्ट ही नहीं किया। फिर हम 10 से आए 30 के ऊपर, हम 10 से गए 30 के ऊपर, राइट। और अगर मैं अपने पावर बीआई में दिखाऊं, गिव मी अ सेकंड, मैं अभी पावर बीआई शेयर कर रहा हूँ। इसको शेयर करने की नीड भी नहीं है। तो देखो, अगर मेरे को 17 की ग्रोथ परसेंटेज निकालनी है, राइट, मेरे को 17 की ग्रोथ परसेंटेज निकालनी है। तो अगर मैं टोटल सेल यहां तक कितनी हुई थी 40, 17 तक अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं तो $40 की सेल हुई है। इसमें से सेल्स लास्ट ईयर निकाल दूंगा विच इज $10, तो बस $30 बच गया। तो ये मेरी 17 की सेल हो गई, राइट। एंड 17 की सेल, जो भी 17 की सेल थी, उसको अगर मैं लास्ट ईयर की सेल से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 3, राइट। और ये इंटू 100 हो जाएगा टू कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। तो ये बन गया 300% ग्रोथ है ना। मैंने अपनी जो सेल्स थी उसको ट्रिपल किया, 300% ग्रोथ हुई। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ गई ना, ठीक है। अब जब मैं अगले साल पे चलता हूं तो मैं अगले साल के लिए सेम करूंगा। मेरे पास एक बार जो रिपीट कर दो, सॉरी एक बार रिपीट कर दो। श्योर श्योर श्योर, नो इश्यूज। मैं बार इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं जब 2017 के लिए बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को सेल्स लास्ट ईयर निकालना है। सेल्स लास्ट ईयर निकालने के लिए ओके, सेल्स लास्ट ईयर तो मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा, मैंने तो उसके लिए फॉर्मूला लगा हुआ है। मेरे को जो कैलकुलेशन करनी है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की, वो कैसे होगी? मैं क्या करूंगा, टोटल सेल्स 17 के लिए, 17 तक टोटल सेल्स हो गई $40 की। इसमें से मैंने माइनस कर दिया सेल्स लास्ट ईयर, तो $10 माइनस कर दिए, बस आंसर आया $30। मतलब इस साल मैंने $30 कमाए हैं, राइट। इस साल मैंने $30 कमाए हैं। आई बात समझ नहीं आ रही? सर आपने 40 कौन सी सेल्स ली है? ये मैंने ऐड कर दिया ना। अगर मैं 17 तक की बात करूं, यहां तक की बात करूं सिर्फ, तो मेरी टोटल सेल्स 10 + 30 हो जाएगा ना। यस सर, 40 हो जाएगा। हाँ, तो दैट इज माई टोटल सेल्स फॉर 2017 तक मेरी टोटल सेल्स थी $40, राइट। एंड उसमें से मैंने माइनस कर दिया जो मैंने पिछले साल की सेल्स करी, विच इज $10। मैंने 40 में से जब 10 माइनस किया तो 30 आया, विच इज बेसिकली दिस, कि इस साल मैंने $30 की सेल करी, यस सर, आ राइट। गया नंबर। आ गया ना। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे पास टोटल सेल्स, मैंने सेल्स लास्ट ईयर, मतलब टेक्निकली इस साल की सेल्स, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा सेल्स लास्ट ईयर से, 10 से डिवाइड कर दिया, ये आया 3,
इनटू मैंने कर दिया 100, आंसर आ गया मेरे पास 300%, क्योंकि सेल्स मेरी $10 से $30 हुई तो सेल्स ट्रिपल हुई है, 300% की ग्रोथ है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन हुई है, राइट। आई बात समझ? यस सर। ओके, अब अगले की अगर हम बात करें, इसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो लेट मी रेज दिस थिंग। तो अगर मैं 2018 के लिए बात करूं तो मेरा टोटल सेल कितनी हो गई? 30 प्लस 40 प्लस 15 55, 55 बस टोटल सेल्स आ गई $55। और अगर मैं सेल्स लास्ट ईयर की बात करूं कि भाई मैंने लास्ट ईयर कितनी सेल्स करी थी, तो लास्ट ईयर मैंने सेल्स करी थी 30, तो माइनस $30, ये आ गया मेरे पास $25, यस सर। $25 आ गया, राइट। बस $25 आ गया। तो 55 कैसे आएगा फिर बताना। 55 आया जब मैंने अगर मैं 2018 के लिए निकाल रहा हूँ तो मैंने ना उससे पहले की सारी सेल्स को ऐड कर दिया। अच्छा ओके ओके सर। मैं जिस भी ईयर के लिए निकाल रहा होता हूँ मैं उसकी दैट प्लस जितने भी पहले के साल से उन सबकी सेल्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जब ओके मैंने ये सर। किया, हाँ जी, जब मैंने ये किया तो मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास $25 आ गए, मेरे पास $25 आ गए, राइट। तो जब मेरे पास यस सर। $25 आए तो मैंने 25 को डिवाइड कर दिया 15 से, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5/3। हाँ जी, बोलो बोलो, कौन क्या बोल रहा था? हम $40 को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लास्ट 30 प्लस 10 भी प्लस किया है हमने। देखो मैं पावर बीआई में दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। या यहाँ पे देखो जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज का फॉर्मूला है, दैट बेसिकली सेज कि भाई मैं टोटल सेल्स में से उस पॉइंट तक जो भी टोटल सेल्स थी माइनस सेल्स लास्ट ईयर कर देता हूँ, भाई लास्ट ईयर की कितनी सेल थी, और जो सेल्स लास्ट ईयर है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? टोटल सेल्स निकाल रहा हूँ मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर से, कि सिर्फ लास्ट ईयर की कितनी सेल आ रही है, राइट। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेल्स लास्ट ईयर से, तो भी मैंने किया। और लेट मी डू वन थिंग, मैं अपना एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के लिए इजियर रहेगा, तो बार बार स्क्रीन शेयर करके वो निकलना पड़ेगा। तो या तो मैंने वही किया, यहाँ पे देखो मैंने टोटल सेल्स निकाली 10 प्लस 30 प्लस 15, राइट। अच्छा नहीं, इस पॉइंट पे टोटल सेल्स भी तो डिफरेंट होगी ना, क्योंकि हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो टोटल सेल्स तो सिर्फ लास्ट ईयर और इसकी होगी ना, कह पॉइंट कि जो मेरे पास, ठीक है, जो मेरे पास टाइम पीरियड है, जो मेरा टाइम पीरियड है वो तो सिर्फ लास्ट ईयर वाला रहा ना, सो ये 55 नहीं एक्चुअली 45 होगा ये, कि भाई लास्ट ईयर से कितना हो रहा है, राइट, कि लास्ट ईयर से कितना आ रहा है ना। बात समझ आ रही है? यस सर। बस 45 आ, और उसमें से लास्ट ईयर की सेल्स मैंने माइनस कर दी, तो 45 माइनस 30 25 आ गया, है ना। 25 आ गया, 25 नहीं सॉरी, ये 15 हो जाएगा, अब 15 आया। अब मैं 15 बाय लास्ट ईयर की सेल्स 30 कर दूंगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 1/2। नमस्ते नमस्ते, ये आ गया मेरा 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5 इंटू 100 करेंगे विच इज 50%, ठीक है। और हमें यहाँ पे दिख क्या रहा है कि भाई 50% आया है, लास्ट टाइम जो भी थी सेल्स मेरी 300%, तो उसके लास्ट ईयर कंपेरेटिवली थी, लास्ट ईयर की सेल्स को हम हमेशा 100% कंसिडर करते हैं, तो अगर 100% से 50% पे आया तो मतलब 50% का हमें लॉस हुआ, 50% डिक्लाइन आ गया, मेक सेंस। जो कि अगर हम नंबर्स में देखें तो हमें दिख भी रहा है कि भाई 30 से 15 पे गिरा है,
50% का डिक्लाइन आ गया है ना। अब सिमिलरली नेक्स्ट ईयर की निकालोगे तो इस वाले ईयर के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले ईयर के लिए बेसिकली मेरे पास हो जाएगा सेल्स लास्ट ईयर, टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर, मतलब इस साल की सेल विच इज $20 और सेल्स लास्ट ईयर कितनी थी $15। इसको हम डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 4/3, राइट, दैट विल बी 4/3। तो ये कुछ आएगा 130 के अराउंड, मतलब 1.3 के अराउंड आएगा, राइट, इट विल बी 1.33। तो इसका आंसर कुछ आएगा 1.33 और 1.33 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 133%, ठीक है। तो हमने 133% ग्रोथ करी दोबारा, जो कि हाँ बिल्कुल ठीक भी है, हमने 33% की तो ग्रोथ करी है ओवरऑल। मेरी बात समझ आई? सर ये क्लास कब तक चलेगी वैसे? क्लास इट विल बी अराउंड 10-10:30 तक हम इस क्लास को रखेंगे। ओके सर। हाँ जी, ये क्लियर हुआ, समझ आया? तो एक बार फिर से समझा दो यही वाला। लास्ट वाला या पूरा मेजर जैसे हमने क्रिएट किया, क्या कैलकुलेशन चल रही है वो पूरी? क्या आपसे पूछ रहा हूँ? तो लास्ट वाला। लास्ट वाला, ठीक है। तो देखो लास्ट वाले में हमने क्या किया, अब वैसे ही करके दिखाते हैं। हमें सबसे पहले इस पॉइंट की टोटल सेल्स चाहिए, मतलब इस पॉइंट से ऊपर वाली जो सेल्स होगी उसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो टोटल सेल्स लास्ट का पीरियड होगा, तो इट विल बी कितना हो जाएगा ये 30 + 15, राइट। इन 2 साल की बात कर रहे हैं, यहां तक टोटल सेल्स यही होगी, वो तो निकल गया। तो ये हो गया 45 माइनस सेल्स लास्ट ईयर माइनस 15, ठीक है। ये आ गई मेरे पास $20 विच इज सेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। इस पर्टिकुलर ईयर की सेल्स इतनी थी, है ना। सॉरी दिस विल बी, नहीं बस पानी में दिया था, सॉरी माय बैड, इसमें 20 + 15 होगा ना, ये वाला ईयर प्लस लास्ट ईयर। तो दिस इज 35 माइनस 15 विच इज 20 आ गई मेरी इस डॉलर की सेल, इस ईयर की सेल्स। बात समझ आ रही है? यस सर। वो तो 10 आएगी ना, 25 माइनस 15। 25 माइनस 15 10 आएगी। हमने कहाँ पे कहीं पे गड़बड़ करी है, गिव मी अ सेकंड। सर हमें टोटल सेल्स में से नहीं करना माइनस। हाँ, ये 35 माइनस 15 है, ये 20 + 15। मैं अगर इसको रेज करके कर देता हूँ, आपको शायद से समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो देखो अब टोटल सेल्स इन 2 साल की होगी, ठीक है। तो इन 2 साल की मेरे पास टोटल सेल्स आएगी 35, राइट, 20 + 15 हो जाएगा। एक्चुअली ना हमें जो 20 नंबर है ये पता नहीं होता, ये हमें फाइंड आउट करना होता है टेक्निकली। अभी तो मैंने लिखा हुआ है, मैंने ईयर बाय ईयर सेल लिखी हुई है, बट मेरे पास ना जब मैं टोटल सेल्स निकालता हूँ तो मेरे पास सिर्फ जो करंट ईयर है उसकी सेल्स नहीं आती, मेरे पास टोटल सेल्स ही आएगी हमेशा, राइट। और अगर मैं करंट ईयर में से लास्ट ईयर की सेल्स माइनस करूंगा तभी मेरे पास करंट ईयर की सेल्स आती है, सॉरी टोटल में से लास्ट ईयर की सेल जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास टोटल सेल्स आती है। तो मैंने टोटल में से, दिस इज टोटल, मेरे पास यही नंबर आता है एग्जैक्टली, मैंने माइनस किया लास्ट ईयर की सेल्स विच वाज 15, ठीक है। एंड ये मेरे को देता है इस ईयर की सेल विच इज 20। आई बात समझ? यस सर। ठीक है। अब इस 20 को मैं डिवाइड कर देता हूं लास्ट ईयर की सेल से विच इज 15। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं तो आ जाएगा मेरे पास 4/3। 4/3 को मैंने फर्दर डिवाइड किया, इट विल बी 1.33। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 133.33%, मतलब जब मैं डिवाइड करता हूं तो इट विल बी 1.3333 बार आ जाता है बेसिकली, राइट। तो इट विल बी 133.3%, इस तरीके से बोल सकते हो आप, या फिर ओवरऑल आप बोल दो 133% हुआ है, ठीक है।
ओके सर। क्लियर है? यस सर, अपॉन में कैसे आया 4/3? जब हम यहाँ पे ये 20/15 आ गया ना, ओके इसको ओके सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 4/3 बचा, ओके सर। राइट। एंड इस 4/3 को हमने फर्दर डिवाइड किया तो 1.33 आ गया। ओके सर, आ गया समझ। आ गया ना, ठीक है। तो नाउ लेट मी डू वन थिंग, मैं सिर्फ पावर BI शेयर कर देता हूँ अब। तो यहाँ पे देखो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम चीज करी है, मैंने डिवाइड कर दिया टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर, जो कि हम अभी तक कर रहे थे, राइट। मेरे पास टोटल सेल्स माइनस सेल्स लास्ट ईयर करने से इस साल की सेल्स आ गई, करंट ईयर की सेल्स आ गई, उसको डिवाइड कर दिया मैंने सेल्स लास्ट ईयर से। और ऑल्टरनेटिव आंसर कि भाई अगर अगर कभी बाई चांस डिवाइड बाय 0 आए तो हमने 0 कर दिया ऑल्टरनेटिव आंसर। तो भाई जब 2016 होगा उसके लिए 0 हो गया, क्योंकि पिछले साल का पता ही नहीं मुझे। उसके बाद फिर मेरा जो भी परसेंटेज था वो आता रहेगा, इनटू 100 कर रखा है वही परसेंटेज निकालने के लिए। आई बात समझ? क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो कर लो आप इसको नोट। करण जी, तो आप कुछ बोल रहे थे? कह रहा हूँ सर क्लियर है। क्लियर है, ओके ओके, ठीक है, इसको नोट कर लो। एंड देन हम मंथ और मंथ ग्रोथ वाले की बात कर लेंगे। एंड अविनाश 9:30 हो रहे हैं, अगर आपको निकलने हैं तो आप निकल सकते हो। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, गुलशन बोलिए। सर मेरी स्कूल की भी क्लास है तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लूंगा, मैं लीव कर सकता श्योर हूँ? श्योर 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 श्योर, बिल्कुल नो इश्यूज। ठीक है, इसके बाद हम कुछ मेजर सी और बनाने वाले हैं, टाइम इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। एंड सम बेसिक विजुअलाइजेशन की बात करेंगे। तो एक बार नेक्स्ट क्लास के अंदर आप रिकॉर्डिंग देख के आइएगा, ठीक है, जो भी अभी लीव कर रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज वाला कर लो। एंड वंस यू आर डन विद दिस लेट मी नो, हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ के ऊपर। ओके, ओके, ठीक है रमजोत, अगर आपको भी कैमरा ऑफ करना है तो कर लो, जब सभी ने कर रखा है तो। मैं ऑन कर लूंगा, नो इश्यूज। इंटरेक्टिविटी देख के एक्सप्रेशन से काफी सारी चीजें बेटर समझ आती हैं। आप लोगों को ऑफ करना है, आप कर लीजिए। ठीक है, आप लोग ये नोट कीजिए, मैं जस्ट 1 मिनट में आया। ओके। ओके सर। हाँ जी, ऑल डन। कर लिया क्या सबने?
नहीं सर, एक सेकंड बस। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। ओके, जब हो जाए तो बताइएगा मेरे को, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मेरे में एरर आ रहे हैं। आ रहा है, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो एंड लेट मी सी क्या इश्यूज आ रहे हैं। सर एक्चुअली मैं भी मतलब फोन पे हूँ, मतलब मीटिंग अटेंड कर रही हूँ आपने फोन। जॉइन फोन से कर रखा है। या यू कैन डू वन थिंग कि आप एक बार कैमरा ऑन करके मेरे को अपने स्क्रीन दिखा दीजिए, ताकि मैं देख पाऊँ कि क्या इशू आ रहा है, क्या एरर आ रहा ओके सर। है। या फ्रेंच में को आपका एरर सही से दिख नहीं रहा है, आपने लाइक वर्टिकली अपना फोन पकड़ा होगा शायद से, इसको हॉरिजॉन्टली कर लो एक बार। सर एक सेकंड। हाँ। ओके, फॉर्मूला तो आपने सही लिखा है, आपने सेल्स लास्ट ईयर वाला जो वो था मेजर, वो क्रिएट किया था। नहीं सर, वो नहीं क्रिएट किया मैंने। सेल्स तब लास्ट ईयर वाला क्रिएट करोगे तभी तो ये चलेगा। अच्छा ओके, तो तब मेरा एरर आ रहा था ना, मैंने क्योंकि टेबल नहीं बनाया था न्यू, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सेल्स लास्ट ईयर वाला पहले क्रिएट करोगे, उसके बाद ही ये चल पाएगा। अच्छा ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नो इश्यूज, मैं रीशेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, एक बार मैं सेल्स लास्ट ईयर वाला भी दिखा देता हूँ एंड देन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाला भी दोबारा दिखा दूंगा। ओके सर। या तो सी दिस इज योर सेल्स लास्ट ईयर, एक बार पहले ये वाला मेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद ही फिर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाला क्रिएट कर पाएंगे। ओके सर।
ओके, आई एम तो हो गया ये गिविंग वाला। लाइक, हो गया सेल्स लास्ट ईयर वाला हो गया। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट तो वाला। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाला दिखा देते हैं, ठीक है। 2 मिनट ले लो और इसको कर लो, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सर हो गया ये वाला भी। हो गया, ओके ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब हम मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का भी सेम ही कंसेप्ट है कि भाई हमें सबसे पहले लास्ट मंथ की सेल्स निकालनी पड़ेगी, एंड देन हम उसको कंपेयर करेंगे करंट मंथ के साथ, ताकि हम मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकाल सकें, राइट। तो सबसे पहले सेल्स लास्ट मंथ निकालेंगे, सेल्स प्रीवियस मंथ या सेल्स लास्ट मंथ, नाम कुछ भी दे दो, ठीक है। यहाँ पे अब ना मेरे पास जैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर एग्जिस्ट करता था कि भाई मैंने लास्ट ईयर कितनी सेल्स करी एंड एवरीथिंग, जो मेरे पास जो ये एग्जिस्ट करता था। अब ना इस तरीके का कोई फंक्शन मेरे पास मंथ के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सेम पीरियड लास्ट मंथ वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को बाकी सब कैलकुलेशन के लिए आई हैव टू यूज पैरेलल पीरियड, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूला है, बाकी जो क्वेरी है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इसकी जगह पे बस जो सेल्स लास्ट ईयर था उसकी जगह पे मैंने यूज किया है पैरेलल पीरियड, ठीक है। पैरेलल पीरियड के अंदर मैंने डेट टेबल दिया सबसे पहले, उसके अंदर -1 लिखा एंड मंथ किया, मतलब 1 महीने पहले। गॉट इट? बात समझ आइए? कर दो। यस सर। ओके ओके, तो एक बार ये वाला क्रिएट कर लो, इससे सेम वही आपका जो प्रीवियस मंथ की सेल्स थी वो आ जाएगी मेरे पास। ओके सर। once you are done let me know ताकि हम आगे बढ़ सके, ओके। किया क्या? यस सर हो गया। बाकी लोग? 1 मिनट सर। ओके ओके, we are waiting for 1 minute and then we will move forward. डन सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें बस सेल्स लास्ट मंथ सेल्स प्रीवियस मंथ आ गई, सेम ही कंसेप्ट लगेगा मंथ टू मंथ ग्रोथ निकालने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि री एक्सप्लेन करने की इसको नीड पड़ेगी, राइट। जो हम पर ईयर ऑन ईयर या फिर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकाल कैसे रहे एग्जैक्टली वो तो आई थिंक री एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। रिप्लाई
सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से बताओगे सर? मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ समझ लिया कि भाई हर साल किस तरीके से ग्रोथ निकाल रहे हैं, वो वाला पार्ट समझ लिया, तो वही सेम कंसेप्ट आपका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ पे भी लगता है, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की तो नीड नहीं है आई गेस। नहीं सर। ठीक है, तो सीधा हम मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ के मेजर के ऊपर चलते हैं। तो हियर वी हैव मंथ ऑन मंथ ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है। तो वही सेम चीज करिए, टोटल सेल्स माइनस सेल्स प्रीवियस मंथ एंड दैट इज डिवाइडेड बाय सेल्स प्रीवियस मंथ, ठीक है। सेम एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, ठीक है, इसको फटाफट कर लो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बताना मेरे को वंस यू आर डन। या क्या हो गया? हो गया, बाकी होगा। और करमजोत, महेश, शुभम सबने किया, बाकी उन्हें डन सर। ओके, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट 3 एडवांस टाइम इंटेलिजेंस की मेजर्स बची हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अपना मूविंग चीजों के बारे में, ठीक है। रोलिंग, मूविंग, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले काफी सिंपल सा हम मेजर बनाते हैं विच इज कॉल्ड कम्युलेटिव सेल्स, ठीक है। कम्युलेटिव सेल्स, तो कम्युलेटिव सेल्स का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव सेल्स का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी पॉइंट पे मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, लेट्स से लेट मी जस्ट शेयर माय व्हाइट बोर्ड विद यू गाइस। ठीक है, हम 3 चीजें पहले समझ लेते हैं, उनके मेजर्स के बारे में इकट्ठे ही बात कर लेंगे फिर हम, ठीक है। तो हमें 3 चीजें जो समझनी है, उसमें सबसे पहली जो चीज है दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी कम्युलेट करके उसको टोटल करना, ठीक है। सो लेट्स से 1 2 3 4, ये 4 डेट्स थी मेरे पास। इस दिन मैंने $10 कमाए, इस दिन मैंने $20 कमाए, इस दिन 5 ही कमाए, और इस दिन 0 कमाए, ठीक है। सिनेरियो समझ आ रहा है क्या समझाने वाला हूं मैं? हम किस सिनेरियो में समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत सर। नहीं, अभी बस मैंने बताया क्या, अभी तो मैंने ये बताया ना कि ये डेट से इस इसको इतनी इतनी सेल्स करी है मैंने, इतना बार तो क्लियर हुआ ना। यस सर। हाँ, आप कम्युलेटिव सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई देखो, फर्स्ट है इसके पहले कुछ भी नहीं है, एंड इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा $10 ही, ठीक है। जो सेल्स थी वही कम्युलेटिव सेल्स हो जाएगी। जब मैं सेकंड डेट के लिए बात करूंगा, 2 तारीख के लिए बात करूंगा, तो मेरे पास जो कम्युलेटिव सेल्स होगी ना, वो 10 + 20 हो जाएगी, मतलब इसके लिए $30 आ गई कम्युलेटिव सेल्स की वैल्यू। देन नेक्स्ट क्या आएगी? 35। 35, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 75। 75। 35 ही रहेगी सर। सर हाँ, 35। 35 ही रहेगी। प्लस होएगी। सॉरी,
तो लास्ट ईयर में 40 है। लास्ट ईयर में 40 का है, अच्छा सॉरी सॉरी सर, वो जीरो में, सॉरी। 0 है ये, हाँ 0 है, तो बेसिकली 35 ही रहेगी, ठीक है ना? आया कंसेप्ट समझ? यस सर। ओके ठीक है, तो ये होता है कम्युलेटिव सेल्स, ठीक है। इसके बाद जो हमें एक और कंसेप्ट की बात करनी है, दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज, ठीक है। जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं दैट विल बी फॉर 3 मंथ मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी आपको 3 मंथ के हिसाब से ही दूंगा, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। 6 मेरे पास डेट्स है, एंड डेट्स नहीं, इनको मंथ नंबर मानो, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, राइट। जून तक है मेरे पास। इस दिन मैंने समथिंग सेल्स करी होगी 10 20 5 8 10 30, इस तरीके की मैंने सेल्स करी। अब 3 मंथ मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? पहले हम जनवरी के लिए कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, फरवरी के लिए कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, थर्ड मंथ पे जब हम आएंगे, अब हमारे पास 3 महीने पूरे हो गए, तो हम इसको एवरेज आउट कर देंगे, तो 35 हुआ, एंड डेट विल बी अराउंड, कितना हो जाएगा ये, whatever the number is basically, तो 35 by 3 डिवाइड करके देख लेना, जो भी नंबर आ रहा है दैट विल बी द मूविंग एवरेज फॉर थर्ड थर्ड मंथ, राइट। उसके बाद जब मैं फोर्थ पे जाऊंगा, तो थर्ड के लिए मैंने ये लिया था, फोर्थ के लिए मैं ये 3 महीने लूंगा, 2 3 4, तो 20 प्लस 5 25 प्लस 8, दैट विल बी 33, 33 by 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं फिफ्थ के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो 3 4 5 को लूंगा, मतलब 3 मंथ की एक विंडो शिफ्ट होती जाएगी मेरे पास, राइट। तो 10 प्लस 8 18 प्लस 5, इट विल बी 23 by 3, एंड लास्टली 6 के लिए जब मैं लूंगा, तो 4 5 6 को लूंगा, तो दैट विल बी 10 प्लस 8 18 एंड 30, दैट विल बी 48 by 3, ठीक है। बात समझिए मूविंग एवरेज का क्या मतलब होता है? सर को फिर से समझा दो। श्योर श्योर, नो इश्यूज। देखो, मैंने 1 2 3 4 5 6 6 महीने की बात करूं, ठीक है, 6 महीने के पास डेटा था, मैंने लिख ली इनकी जो जो सेल्स थी, तो 10 20 5 8, ये उस महीने की सेल्स थी, ठीक है। अब जब मैं 3 मंथ मूविंग एवरेज का बात कर रहा हूं, तो भाई 3 महीने की एवरेज आती है उसमें, तो 3 महीने बाद एक एवरेज का नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 के लिए कुछ भी नहीं आएगा, 2 के लिए कुछ भी नहीं आएगा, 3 के लिए आएगा, क्योंकि 3 महीने यहीं पे आए मेरे पास, सबसे पहले 3 महीने मेरे पास यहीं पे आए हैं, तो यहाँ पे मैंने जितने भी 3 महीने की टोटल सेल्स थी उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, एवरेज निकाल दिया। उसके बाद जब मैं 4 के लिए बात करूंगा, तो 2 3 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 महीने ही करने हैं, तो 4 से बाद पहले, सॉरी 3 महीने कहाँ पर थे वो मैंने लिया, उसका एवरेज निकाल दिया। फिर 5 के लिए किया, तो 3 4 5 के लिए कर दिया, 6 के लिए करूंगा तो 4 5 6 के लिए कर दूंगा। आइए बात समझ, यस सर। और बाकी लोगों को बात समझ आइए। यस सर। यस सर। ओके, तो अब इसके बाद जो एक लास्ट कंसेप्ट, जो लास्ट मेजर मेरे को टाइम इंटेलिजेंस का बनाना है, दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल दैट, गिव मी अ सेकंड, वी हैव रोलिंग, क्या है रोलिंग सेल्स, तो वी हैव लास्ट वन इज रोलिंग सेल्स, ठीक है। रोलिंग सेल्स का मतलब क्या हुआ? अब मैं जितने भी टाइम की रोलिंग सेल्स की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम का टोटल सेल्स आ जाएगा, ठीक है। सर लेट्स डू 3 महीने की रोलिंग सेल्स की बात करते हैं अभी, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 मंथ की रोलिंग सेल्स का क्या हो जाएगा? 1 2 3 का टोटल सबसे पहले, फिर 2 3 4 का, फिर 3 4 5 का, फिर 4 5 6 का। जैसे हमने एवरेज निकाला था, इस बार हम टोटल निकाल रहे हैं सिर्फ। आइए बात समझ। यस सर। यस सर। सिंपल, जैसे हमने मूविंग एवरेज में एवरेज निकाला था, रोलिंग और मूविंग का मतलब बेसिकली सेम ही होता है। तो अगर हम 3 मंथ की रोलिंग सेल्स निकाल रहे हैं, तो मतलब हम एवरेज के बस टोटल करते चलेंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ओके,
अब आ जाते हैं इसके एग्जैक्टली फॉर्मूलाज के ऊपर, मेजर्स के ऊपर। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय पावर बीआई विद यू गाइस। या यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं रोलिंग सेल्स की बात कर रहा हूँ, इस बार मैं 12 मंथ की रोलिंग सेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 12 मंथ की रोलिंग सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कैसे इसका मेजर बनाया, मैंने कैलकुलेट किया टोटल सेल्स को, और मैंने एक फंक्शन लगाया कॉल्ड डेट्स इन पीरियड, कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितनी डेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, डेट टेबल दिया इसे कि भाई जो मेरा टोटल डेट टेबल है, जो टोटल डेट्स हैं, सारी डेट्स हैं, वो कौन सी है। अब मैंने इसे बोला कि कहाँ तक की मेरे को निकालनी है, राइट, कि भाई किस डेट से मेरे को निकालना है। तो मैंने मैक्स ऑफ डेट टेबल लिया कि भाई डेट टेबल में जो सबसे बड़ी डेट है वहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। एंड रिमेंबर, जो ये सबसे बड़ी डेट है, इसके अंदर क्या होगा कि ये ना एंड वाला पार्ट होगा, मतलब जिस भी पॉइंट पे मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ वो वाली डेट होगी, राइट। जैसे 1 2 3 4 है, तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट इज द मैक्स, टू 1 और 2 आ गया जब, फिर 2 इज द मैक्स, 1 2 3 आ गया तो 3 इज द मैक्स। आ रही है बात समझ? यस सर। बाकी लोगों को समझ आ रही है बात? सर एक बार फिर से बता दो। श्योर श्योर, मैं एक बार ड्रॉ ही कर देता हूँ, या ठीक है ऐसे ही बताते हैं, नो इश्यूज। अब मैक्स डेट जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, उसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो मेरे पास 1 2 3 4 4 डेट थी। तो अगर मैं 1 की बात करूँ, फर्स्ट डेट के लिए जब मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, तो वहां पे ना मेरे पास टोटल डेट सिर्फ 1 ही है, तो उसका मैक्सिमम निकालेंगे 1 ही आएगा, तो 1 विल बी द मैक्सिमम डेट। जब मैं 2 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास टोटल डेट 1 और 2 आ गई। अब इनका जब मैं बात करूंगा तो 2 विल बी द मैक्सिमम डेट। जब 1 2 3 आ गया तो 3 विल बी द मैक्सिमम डेट। सिंपल से एक कंसेप्ट है, राइट। यस। जितनी भी डेट्स होंगी उसमें जो सबसे लेटेस्ट वाली डेट है दैट इज द मैक्सिमम डेट, और उससे हम -12 मंथ कर रहे हैं, मतलब उस डेट से हम 12 महीने पीछे जा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट 12 मंथ रोलिंग सेल्स, ठीक है। इस बार मैं इसको तीनों को समझा देता हूँ, फिर मैं एक एक करके दिखाता रहूंगा, आप लिखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 मंथ का मूविंग एवरेज किया है, मैंने एवरेज एक का फॉर्मूला यूज किया है जो मैंने पहले बता रखा है, और बाकी डेट्स इन पीरियड किया सेम एग्जैक्टली वही कंसेप्ट लगाया। यहाँ पे मैंने -3 मंथ किया हुआ है क्योंकि मेरे को 3 महीने का करना था, राइट। सेंस बना रहा है, समझ आ रहा यस सर। है? ओके। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो आई हैव कॉम्पिटिटिव सेल्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव सेल्स में मैंने कैलकुलेट का फॉर्मूला लगाया, टोटल सेल्स बता दिया कि भाई कैलकुलेट क्या करना है, टोटल सेल्स। और मैंने फिल्टर लगाया ऑल डेट टेबल के ऊपर, मतलब डेट टेबल में से सारी वैल्यूज ले लो, एंड डेट टेबल में से जो डेट है दैट शुड बी स्मॉलर देन मैक्सिमम डेट, कि भाई जिस भी दिन की मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, जिस भी दिन के लिए मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, उससे पीछे वाली सारी डेट्स का टोटल कर दो। आई बात समझ? यस सर। बाकी लोगों को एक बार लास्ट वाली लाइन बता दो, डेट टेबल वाली। डेट टेबल वाली ये लाइन है कि भाई मैंने ना डेट टेबल में से सारी की सारी डेट्स ले ली, और मैं जिस भी दिन के लिए प्लॉटिंग कर रहा था, लेट्स से मैंने 1 2 3 4 है, और मैं 4 के लिए प्लॉटिंग कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 सारे ऐड हो जाएंगे। और मैं 3 के लिए प्लॉटिंग कर रहा हूँ तो 1 2 3 ऐड हो जाएंगे, 2 के लिए कर रहा हूँ 1 2 ऐड हो जाएंगे, 1 के लिए कर रहा हूँ 1 ऐड हो जाएगा, ओके सर। राइट। यस सर। क्लियर है? ओके। यस सर। तो एक बार ये तीनों मेजर्स हम बना लेंगे। सबसे पहले आप ये वाला मेजर लिख लो, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस लेट मी नो, मैं दूसरा मेजर दिखा दूंगा, आप वो लिख लीजिएगा, फिर तीसरा मेजर के लिए सेम चीज कर लेंगे, ओके। कर लो।
Sorry. जब हो जाए तो बताना मेरे को एक बार, ठीक है ना? तो हो गया ये वाला। हो गया, बाकियों का भी हो गया। बाकी लोगों ने भी किया क्या? गाइस बाकी लोग भी कोई कुछ तो रिस्पॉन्ड कर दो। 1 मिनट सर। ओके ओके, कर लो, नो इश्यूज। गाइस हो गया है क्या? आगे बढ़े क्या? हेलो, एरर आ रहा सॉरी, है, कह रहे सर एरर आ रहे हैं। एरर आ रहा है? एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके मेरे को दिखा दो क्या एरर आ रहा है। Just give me a second, let me see. Um, टेबल, आपने डेटा टेबल लिखा है और कैपिटल स्मॉल का भी थोड़ा सा फर्क आ गया है। देख लो, आपने सब कुछ कैपिटल लिखते जा रहे हो। डेटा टेबल को आपने जिस तरीके से वहां पे लिखा हुआ है ना अपने डेटा के अंदर, वैसे ही लिखना है आपको। अच्छा स्मॉल में लिखना है सब कुछ। नहीं नहीं, सब कुछ स्मॉल में नहीं, आपने अपने डेटा टेबल को देखो ना, आपने डी और टी कैपिटल किया हुआ है, बाकी सब कुछ स्मॉल लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से लिखना है आपको यहाँ पे भी। हो गया सर। हो गया ना? ठीक है, तो हमने कम्युनिटी सेल्स की बात कर ली। हियर इज 3 मंथ मूविंग एवरेज। अब ये वाला पार्ट कर लो।
सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। जस्ट गिव मी सेकंड। अच्छा उन्होंने शेयर करी थी, ठीक है ठीक है ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी रीशेयर। या देयर यू गो। ठीक है, अभी सही है। यस सर। ओके। ठीक है, जब हो जाए ये वाला तो बताना मेरे को, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके सर। या किया गया। सर एक ओके ओके, नो इश्यूज, कर लो कर लो। ठीक है, इसके बाद लास्ट मेजर क्रिएट करते हैं एंड आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। तो हम विजुअलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो कल से स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके सर। हो गया सर ये। हो गया। ओके, बाकियों का भी हो गया। सर एक बस। ओके ओके, नो इश्यूज।
सर हो गया? यस Okay, so let me show you the last measure. Here, this is the last measure. चल रहा है अभी अभी 15 मिनट और 10 मिनट और हाँ जी गाइस, हो गया? यस सर हो गया हो गया, बाकी लोगों का भी हो गया? गाइस, सबने कर लिया है क्या? 1 मिनट सर बस। 1 मिनट? ओके ओके, नो इश्यूज, लो 1 मिनट ले लो। ऑनलाइन कब तो हुई क्लासेस वाली? ऑनलाइन टाइमिंग पूछ रहे हो या डेट वाइज पूछ रहे हो? डेट वाइज। डेट वाइज अभी तो दिस मंथ तो ऑनलाइन ही है एंड वी विल सी। ओके। या ठीक है, आर यू गाइस डन? ओके एंड या दिस इज योर लास्ट पार्ट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, जिसका होता जाए वो लीव कर सकता है, नो इश्यूज। ओके ओके सर बाय सर ओके, बाय बाय। डन सर हो गया। ओके ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। कल मिलते हैं, कल विजुअलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम 8:30। ओके ओके सर बाय। ओके, बाय बाय। चलिए, थैंक यू।